थैंक यू कमांडोज। कमांडो क्लासेस के फील्ड लर्निंग क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। पिछले क्लास में हम लोगों ने एवरेज के कंसेप्ट को समझा था। आज उसी कंसेप्ट को प्रैक्टिस के साथ हम लोग ऑल क्लियर करेंगे और करेंगे आज कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूं अपने डिजिटल स्क्रीन की तरफ। So be concentrate to learn more. Focus on the screen. पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 17 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5 संख्याओं का औसत 17 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कैसे करेंगे इस प्रश्न को? तो 5 क्रमागत संख्याएं हैं, उसमें सम विषम कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे 2 3 4 5, ये जो क्रमागत संख्याएं हैं। तो ऐसे ही कुछ संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है? 17 है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी क्रमागत संख्याएं आएंगी, अगर उनकी संख्या विषम हो, क्या हो? विषम हो। ये क्रमागत संख्याएं सम भी हो सकती हैं, विषम भी हो सकती हैं, और सभी प्राकृतिक संख्याएं भी हो सकती हैं। और उनकी संख्या विषम है, तो बीच की जो संख्या है होगी, जो बीच की जो संख्या होगी, वही उनका क्या होगी? औसत होगी। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। हमने क्या कहा, फिर से सुनिएगा ध्यान से। अगर कोई ऐसी संख्याएं दी गई हैं जिनमें अंतर समान हो, वो संख्याएं सम हो, विषम हो, प्राकृतिक कोई भी संख्या हो, और उनकी संख्या विषम है, मतलब 5 संख्याएं, 7 संख्याएं, 9 संख्याएं, तो बीच की जो संख्या होगी वही क्या होगी? उनका औसत होगी। तो अगर हम कहें कि इस क्वेश्चन में औसत जो दिया है 17 जो औसत दिया है वो बीच की संख्या होगी, तो इसके बाद की संख्या क्या होगी? 18, और उसके बाद की संख्या क्या होगी? 19, मतलब 2 संख्याएं बाद में होंगी और 2 संख्याएं 16 और 15 पहले होंगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 19। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? अब इसमें प्राकृतिक संख्याएं 60 दिया है, औसत कितना होगा? प्रथम 60 मतलब सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1, और सबसे अंतिम प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 60। इन दोनों को जोड़ करके कर देंगे आधा, और कुल प्राकृतिक संख्याओं से कर देंगे क्या? मल्टीप्लाई। 60 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो यहाँ इसको कैलकुलेट करने से जो संख्या मिलेगी वही हमारी क्या होगी? इन संख्याओं का औसत। ठीक है, सारी औसत नहीं, ये तो योगफल हो गया। तो औसत के लिए हमको क्या करना होगा? इस मल्टीप्लाई को हटाना पड़ेगा, 60 नहीं रहेगा। बस ये पहली और आखिरी संख्या के योगफल का आधा कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा? औसत मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 60, इक्वल टू 61 पॉइंट, चलिए इक्वल टू 61/2, और ये हो जाएगा 30.5। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन पर। कराए 19, 19x, 25y और 23 का औसत 20 है। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं हैं, जिसमें 2 संख्याएं हैं x और y। तो इन संख्याओं का औसत क्या है? 20। तो x और y का औसत हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो मैं 6 संख्याओं के अगर योगफल की बात करूं, जो 6 संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा, तो औसत में हमको किससे गुणा करना पड़ेगा? 20 में 6 से करना पड़ेगा, और वो होगा 120। तो x y का औसत क्या है? अच्छा, ये तो 6 संख्या का योग मिला। 4 संख्याएं कौन सी हैं? 4 संख्या का योग क्या है? 4 संख्या का योग की बात करें तो 17 को, 19 को, प्लस 25 को,
प्लस 23 को हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, जोड़ लीजिए, इकाई अंक जोड़ देते हैं पहले। 5 3 8 9 17 7 24 का 4 कैरी हो जाएगा 2, और ये 2 4 2 6 1 7 1 8, ये हो गया 84। फिर से कर लेते हैं, 5 3 8 9 17 7 24 को 4 कैरी हो जाएगा 2 2 4 2 6 1 7 1 8, ये 4 संख्या होगी 84। अब क्या करना है, 120 में से अगर हम 84 घटा देंगे, 84 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये जो आएगा हमारा, ये आ जाएगा। क्यों माइनस कर रहे हैं, ये 4 संख्याओं को योग को हम लोग घटा रहे हैं, तो हमको x और y का योग मिल जाएगा। तो x y का योग आ जाएगा, 10 में से यहाँ 4 निकल जाएगा, आएगा 6, यहाँ 1 बचा है, और फिर हो जाएगा 11, 11 में से 8 गया 3, 36। तो 36 ये x और y का क्या आ गया, सम आ गया, योग आ गया। तो औसत निकालने के लिए अब 2 डाटा के कलेक्शन से मिला है 36, तो उसका औसत क्या हो जाएगा, 36 में 2 से भागा देंगे तो होगा 18। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने, 6 संख्याओं का योग निकाला, 6 का गुणा करके 20 6 का 120। फिर हमने इन 4 संख्याओं को, दी गई संख्याओं को जोड़ा, 17 23 को 25 को, ये चीज को, ये आया 84। 84 को मैंने घटा दिया 6 संख्याओं के योग से, तो इस तरह से ये आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का चौथा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, और इसका हमको सलूशन देना है। तो समझते हैं इसको कैसे करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। 24 पारियों में वो बना रहा है, जो है 24 पारी में औसत 28 है। 25वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत 29 हो जाए। ध्यान दीजिएगा, अगर 25वीं पारी में भी उसने 28 रन ही बनाया होता, तो औसत हमारा जो है कि 25 पारियों का भी 28 ही होता है, लेकिन औसत 29 हो जा रहा है। मतलब 25 पारी के लिए 1 1 रन, और प्लस औसत का 28 रन, मतलब उसने 28 प्लस 25 ये रन बनाए। किस पारी में, 25वीं पारी में। 28 क्यों बनाए, कि औसत के बराबर रहेगा। फिर 25 मतलब इसमें कितने पार्टिसिपेशन हो गए, 24 पारी, और ये 25 पारी, तो 25 और, क्योंकि औसत 29 हो रहा है, एक बढ़ाने के लिए, तो ये हो जाएगा 53। 53 रन उसने क्या है किए, बनाए। कि और तरीके की मैं बात करूँ इसको लगाने की, तो औसत जब 29 हुआ तो कितनी पारी का हुआ, 25 पारी का, और औसत जब 28 था तो वो कितनी पारी का था, 24 पारी का। दोनों का अंतर निकालेंगे तो भी आएगा। नहीं, अगर आप बेसिक कंसेप्ट से केवल समझें तो 28 तो चाहिए उसको औसत को कंप्लीट करने के लिए, और उसने औसत को बढ़ा दिया 1 से, मतलब कितने, 24 उनके लिए, एक और अपना, मतलब 25 रन एक्स्ट्रा उसने किए। तो इसको घटा करके आप आंसर निकालेंगे अंतर, तो भी वही आएगा। करके देख भी लीजिए, 25 9 225 का 5 कैरी हो जाएगा 2, 25 9 50, और 2 52, 525 हो गया। इसको कर लीजिए, 24 8 कितना होता है, तो 24 चौका 96, और उसका दूना, तो ये हो जाएगा 2 छक्का 12 का 2 कर जाएगा 1, 2 9 18 1 19, 192 आएगा। तो 2 हो गया, और 19 कैरी हो जाएगा, 24 9 48, और 48 में 19 जोड़ देंगे, 9 जोड़ेंगे तो 57, और 6 और जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 3 7 3 63। ये कहीं गलती हो रहा है, फिर से देख लेते हैं। 24 8 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने में 25 9 225 कैरी हो जाएगा 22, और 25 9 50, और 22, 50 और 22 क्या होगा, 72 होगा। 1 मिनट मैं इरेज करके इसको ठीक से कर देता हूँ। तो आइए इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं, इसको भी इरेज कर लेते हैं, और करते हैं इसको कंप्लीट। देखिए 25 9 225 का 5 कैरी हो जाएगा 22, और 25 9 50, और 22 72, ये, और 24 से हमने गुणा किया 8 बार, तो 192 आया, 192 का 2 लिखेंगे, और क्या कर देंगे, फिर 24 दूना 48,
और उसमें 19 जोड़ देंगे, तो 48 में 9 जोड़ दिया तो हाँ 57 आया। और फिर क्या जोड़ना रह गया, कैरी हो गया था, कर लेते हैं इसको, 192 का कैरी हो जाएगा 19, 24 9 48, 48 9 57 हो गया, और 10 और जोड़ दिए तो 67। ये 5 में से 2 गया 3 3 और ये 5, 53 रन। तो सेम आता है, अगर कंसेप्ट समझ में आता है तो इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 53 रन हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, अच्छा क्वेश्चन है, इसको जानबूझकर मैंने लिया है। एक कार प्रारंभ के 60 किलोमीटर की दूरी एक कार प्रारंभ के 60 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। अगले 72 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो ऐसे प्रश्न में हमको जो करना होता है कि औसत चाल जहाँ निकालना होता है, तो औसत चाल के लिए कि हमेशा ध्यान रखना है कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा में कुल समय से हमको क्या करना होता है, भाग देना होता है। और कुल दूरी तो हम जोड़ लिए कि 60 है और ये 72 है, लेकिन कुल समय, तो पहली बार में समय कितना लगा, अगर इसको मैं बात करूँ T1 की, तो 60 किलोमीटर जा रहा है 15 की स्पीड से, कितना समय लगेगा, 15 चौका 60, 4 घंटे। अगर मैं दूसरे समय की बात करूँ T2 की, तो ये 72 किलोमीटर जा रहा है 12 की स्पीड से, तो समय लगेगा 12 छक्का 72, 6 घंटे। और टोटल टाइम की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा टोटल टाइम की, तो ये हो जाएगा 6 4 10 घंटे। अब फिर आ जाते हैं इस फार्मूले पर कि कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी हो गया 72 और 60, ये हो जाएगा 132, और भागा देंगे किससे, 10 से, ये हो जाएगा 13.2 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से निकालते हैं, ध्यान रखना है हमको कि कुल दूरी बटा कुल समय करते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 22 संख्याओं का औसत 30 है। ये 22 संख्याओं का औसत क्या है, 30 है। इनमें से दो संख्याएं 40 और 60 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहले 22 संख्याओं का अगर हम योग लेना चाहें, 22 संख्या का क्या योग लेना चाहें, तो ये हो जाएगा 22 गुणित 30 मतलब 660 हो जाएगा। और 40 और 60 को इसमें हटा दिया गया, तो देखिए औसत 30 है, दो संख्याएं हटी, 60 हटता तो कोई दिक्कत नहीं था, और 40 हट गया, तो 40 हट गया अधिक, तो 40 और कम हो गया, बाकी जो 20 संख्याएं हैं उनके चलिए इसे कर लेते हैं नॉर्मली, 22 संख्या का मिल गया, और इसमें से हम लोग 100 घटा देंगे, 100 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये कितने संख्या का योग मिल जाएगा, 20 संख्या का योग मिल जाएगा। 100 कहाँ से आया, 40 और 60, तो ये हो जाएगा 560, और 5 संग 60 में 20 से भाग दे दीजिए, तो नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत होगा 560 बटा में 20, मतलब ये 2 से 2 कट गया, और ये हो जाएगा 28, काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 28। तो 28 हमारा डी करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बाकी ऐसे करना चाहें तो भाई 60 जो है कि हमारा घट रहा है 20 संख्याओं में, सॉरी 40 कम हो रहा है, तो 20 संख्याओं में 40 कम रहा है, तो औसत कितना कम हो रहा है, 20 गुना 40 2 कम हो रहा है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, और ये जो है कि जो तरीका है उससे भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर हमारे दिख रहा है, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, तो ये अलग तरह का क्वेश्चन है। लिख दिया गया है कि मंडे, यस, तो मंडे को, ये ट्यूसडे को, फिर वेडनेसडे को, फिर थर्सडे को, ये टेम्परेचर का तापमान औसत इतना दिया है 35.5। तो कुल टेम्परेचर की बात करें तो 35.5 गुणित 4, ये हो जाएगा 4 5 20 का 0, कल हो जाएगा 2, 4 5 20 2 22 का 2, कल हो जाएगा 2 4 3 12 2 14, 142 डिग्री सेंटीग्रेड। और अंतिम के जो 4 दिन है
इसमें थर्सडे, फ्राइडे प्लस सैटरडे प्लस संडे, इधर लिखा ना रविवार, इसका टेम्परेचर का औसत है 40। मतलब यहाँ भी 4 दिन का है, ये हो जाएगा कुल टेम्परेचर 160 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और पूरे सप्ताह का भी औसत तापमान दिया है, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सबका। ठीक है, तो संडे का, मंडे का, ट्यूसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का, सैटरडे का और संडे का, सबका एवरेज दिया है 38। कितना दिया है? 38। तो 38 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 7 का। तो ये हमारा आ जाएगा 7 8 56 का 6, करिए हो जाएगा 5, 7 21, 5 26, 266 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए, समझिएगा ध्यान से, ही वो बात बताने जा रहा हूँ। ये पहले 4 दिन का 142, अंतिम 4 दिन का 160, तो ये 8 दिन का हो गया। इस 8 दिन के टेम्परेचर से अगर ये हम लोग निकाल देंगे 7 दिन का टेम्परेचर, तो हमको मिल जाएगा जो दिन रिपीट हो रहा है, यानी कि बृहस्पतिवार का टेम्परेचर। देखिए बृहस्पतिवार दोनों में आया है। तो इस तरह से इसको हम लोग करने वाले हैं। अब क्या करेंगे कि हम लोग पहले 4 दिन के टेम्परेचर में अंतिम 4 दिन का टेम्परेचर जोड़ के और ये 266 को घटा देंगे, 142 धन 160 माइनस 266, इस तरह से इसको करेंगे। तो 142 प्लस 160 माइनस 266, यही था। देख लेते हैं एक बार, 142 160 माइनस 266। चलिए तो इसको कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 और 6 4 10, के लिए हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 माइनस 266, घटा लीजिए, 12 में से 6 गया 6, 9 बचा, 9 में से 6 गया 3, यहाँ 2 ही बचा, 2 में से 2 गया, कुछ बचेगा नहीं। तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा क्या होगा? टेम्परेचर होगा किस दिन का? जो है ये होगा बृहस्पतिवार का जो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर हमारे, 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहले 2 संख्याओं का औसत 5 हो, तो तीसरी संख्या क्या है? तो 3 संख्याओं का औसत 7 है, मतलब योग क्या हो जाएगा इनका? 3 गुणित 7 बराबर 21। पहले 2 संख्याओं का औसत 5 है, मतलब उनका योग क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? ले लीजिए तीसरी संख्या। तीसरी संख्या होगी 11। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन पे कि यदि रुपये 120 प्रति कुर्सी की दर से 20, रुपये 130 प्रति की दर से 15 तथा रुपये 150 की दर से 25 कुर्सियाँ खरीदी गई हों, तो प्रति कुर्सी औसत मूल्य क्या होगा? अब औसत मूल्य यहाँ कुर्सी का क्या हो जाएगा कि कुल लागत मूल्य बटे में कुल कुर्सी की संख्या। तो कुल लागत कितना हो जाएगा? तो पहले 20 कुर्सी खरीदी गई 120 के हिसाब से, तो 120 गुणित 20। बाद में 130 के हिसाब से खरीदी गई है 15 कुर्सी, तो ये हो जाएगा 130 गुणित 15। फिर और बाद में 150 कुर्सी खरीदी गई है, 150 की दर से खरीदी गई है 25 कुर्सी, तो ये, और इन सब के सम में भाग देंगे हम लोग कुल कुर्सियों की संख्या से। कुल कुर्सियों की बात करें तो पहले 20, फिर बाद में 15, प्लस बाद में 25, 25 कुर्सी खरीदी गई है। आइए हल कर लेते हैं। 12 दूना 24, 2400 रुपया, प्लस ये कर लेते हैं 15 तिया 45 का 5, के लिए हो जाएगा 4, 15 कम 15 4 19, 1950 रुपया है, प्लस ये जीरो, 25 पाँचे 125 का 5, के लिए हो जाएगा 12, 25 कम 12 12, 25 12 37, 3750, 3750, 15 5 75, के हो जाएगा 7, 15 30 7 37। ये अब इसके बटे में हम लोग भाग देने वाले हैं 25 15 40
और 20 60 से। तो आइए इधर कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। इकाई अंक को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, दहाई अंक को जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0 कैरी हो जाएगा 1। फिर 1000 को जोड़ेंगे तो 3 1 4 2 6 और एक कैरी हुआ था। 1000 को नहीं, अभी 100 को जोड़ेंगे। 10 को जोड़ लिया हमने, 100 को जोड़ेंगे तो 7 9 16 4 20 का 0 कैरी हो जाएगा 2। फिर अब 1000 को जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6 2 8 8000 और बटे में क्या है 60। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जोड़ने में कुछ रह गया होगा तो नहीं कटेगा। करते हैं 2400 बाद में 2400 13 5 65 कैरी हो जाएगा 6 13 कम 13 19 1950 और ये 25 5 125 कैरी हो जाएगा 12, ये 25 12 37। तो ये इतना। इकाई अंक को जोड़ा हमने 0 आया, दहाई अंक को जोड़ा हमने 0 आया, कैरी हो जाएगा 1 7 9 16 4 20 और एक 21। यहाँ हमको लिखना है, जोड़ने में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ हमको लिखना है 21। यहाँ हमको लिखना है 21। तो 21 का 1 कैरी हो जाएगा 2 3 5 1 6 2 8। अभी 0 से 0 कट गया, 6 से काट देंगे इसको, देखते हैं। नहीं तो पहले 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 27 और 2 से इसको काटेंगे तो आएगा 1 3 5 मतलब 135। एक कुर्सी का औसत मूल्य क्या हो जाएगा 135 रुपये। ये हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 135। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 11 23 x का औसत 40 है तो x का मान बताइए। मान बताइए। तो 4 संख्याओं से 3 संख्याएं हो गई, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन नंबर 10 है। 11 23 तथा x का औसत 40 है तो 3 संख्याएं हैं, तो 40 गुणित 3 योगफल क्या होगा 120। अच्छा, 2 संख्याएं दिया हुआ है 11 और 23, तो क्या हो जाएगा, इनको जोड़ लेंगे तो 2 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 11 धन 23। अगर करेंगे तो 3 1 4 2 1 3 34। इसमें से 34 हम लोग क्या करेंगे घटा लेंगे, तो यह आएगा 6, यहाँ बच गया 11, 11 से 3 गया 8, तो 86। मतलब जो तीसरी संख्या है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी 86 हमारा जो है कि ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अब हम सेल्फ को अनहाइड करेंगे और इसके बाद आपसे विदा लेंगे। तो 1 मिनट। प्रैक्टिस क्लास को हम यही एंड करते हैं, और भी ऐसे ही और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के साथ हम मिलते रहेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।